आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले गवर्नमेंट को किन किन चीजों को सुधार कर लेना चाहिए। साथ ही में हम लोग ये जानेंगे कि स्मार्ट मीटर वर्क कैसे करता है, उसकी कितने फ्रीक्वेंसी पर वो बढ़िया तरीके से काम करता है। साथ ही में हम लोग ये जानेंगे कि स्मार्ट मीटर के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है, स्मार्ट मीटर जो लग रहा है वो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में है कि नहीं है या उसके अगेंस्ट में है। इन सभी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने से पहले गवर्नमेंट को सबसे पहले उसे स्मार्ट मीटर जो लग रहा है उसे आईटी क्लियरेंस कर लेना चाहिए। देखिए, आईटी क्लियरेंस क्या है कि जो स्मार्ट मीटर लग रहा है, गवर्नमेंट के निर्देशानुसार गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी स्मार्ट मीटर लगेगा इसमें जो डायोड और कंपोनेंट वगैरह ये जो चीजें लगी हुई है, आप जो देख सकते हैं इसमें जो डायोड वगैरह जो लगा हुआ है, कंपोनेंट लगा हुआ है, रेजिस्टेंस वगैरह, ये जो सभी चीजें लगी हुई है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें 60% इंडियन यूज होना चाहिए। 60% इंडियन यूज होना चाहिए और 40% जो है आप अलग कंट्री से आप ले सकते हैं। अगर इसके ये क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता है तो ये इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में है, इसे लगाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, 60% इंडियन कंपोनेंट यूज होना चाहिए और 40% जो है अदर कंट्री का यूज होना चाहिए। तो ये पता कैसे चलेगा कि जब गवर्नमेंट अपने इंजीनियर से इसे जांच कराएगी तभी पता चलेगा कि ये इसमें जो है ये इंडियन है या फिर चाइनीज है या किसी और अलग कंट्री का है। उसके अलावा गवर्नमेंट के दूसरा जो प्रपोजल है, गवर्नमेंट का कहना है कि जो स्मार्ट मीटर होगा वो ड्यूल सिम पर आधारित होगा, यानी कि जो स्मार्ट मीटर लगेगा उसमें डबल सिम होना चाहिए। अगर डबल सिम है तो ये गवर्नमेंट के गाइडलाइन में है, अगर डबल सिम नहीं है तो ये गवर्नमेंट के प्रपोजल के अगेंस्ट है, इसे जो है नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं इसी के लेकर के विरोध कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसी को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही है। बिना जो है आईटी क्लियरेंस का कैसे पता चलेगा, बिना इंजीनियर्स की जांच किए हुए कैसे पता चलेगा कि इसमें जो डायोड कंपोनेंट या रेजिस्टेंस जो भी चीजें इसमें लगी हुई है इंडियन है या फिर चाइनीज है। जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जैसे मीटर फॉल्टी का, मीटर रीडिंग का, एक्स्ट्रा बिलिंग की जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ये सब इन्हीं चीजों को लेकर के आ रही है। तो कई जगहों में ऐसे जो पाया गया है कि लोगों का कहना है कि जो मीटर लगा हुआ है ये बेवजह बिलिंग करता है, जैसे मीटर फॉल्ट है उसके बाद भी बिजली चल रही है, इसके अलावा बैलेंस खत्म हो गया है बिजली आ रही है। तो ये जो समस्या आ रहा है इन सब चीजों की वजह से आ रहा है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले इन सब चीजों को क्लियर कर लेना चाहिए, उसके बाद से जो है मीटर लगाने का काम शुरू करना चाहिए। जब तक ये सब चीजें क्लियर नहीं होगा ये मीटर प्रॉब्लम जो आ रही है ये आता ही रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका स्मार्ट मीटर है ये आपका 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर के, ये जो आपका स्मार्ट मीटर है ये आपका 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 900 मेगाहर्ट्ज तक ये वर्क करता है, ठीक है ना, 900 मेगाहर्ट्ज तक, यानी कि इतना फ्रीक्वेंसी अगर उसको मिलेगा तो ये ठीक तरीके से वर्क करेगा और इससे कम फ्रीक्वेंसी पर ये वर्क नहीं करेगा। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है, गवर्नमेंट को इन सब चीजों को पहले सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे जगह है जहां पर टावर नहीं है, दूर दूर तक फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ती है, तो ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है ना। बहुत जगह आपने देखा होगा कि लोग जो है लोगों के पास टावर नहीं है, भले से लोग आज भले से 5G यूज कर रहे हैं, भले से लोग जो है 4G यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो स्पीड है वो 2G के स्पीड के बराबर नहीं चल रहा है। तो जब आप ये चीज सोच सकते हैं कि जब मोबाइल में अच्छे नेटवर्क नहीं रहेंगे, अच्छे फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, तो ये स्मार्ट मीटर जो है कैसे वर्क करेगा। तो इन सब चीजों को सबसे पहले गवर्नमेंट को दुरुस्त कर लेना चाहिए, ठीक कर लेना चाहिए। जिस जगह पर नेटवर्क नहीं है उस जगह पर नेटवर्क को सबसे पहले पहुंचाना चाहिए ताकि लोगों को रिचार्ज करने में असुविधा ना हो। देखिए, क्या होता है कि आपने रिचार्ज कर दिया, ठीक है, और पता चला कि रिचार्ज जो है पेंडिंग हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा कि गूगल पे या फोन पे से जब आप पैसा ट्रांसफर आप करते हैं तो क्या होता है कि नेटवर्क की वजह से वो पैसा जो है पेंडिंग में चला जाता है, फिर आप कस्टमर केयर के पास फोन करते हैं, फिर उसका लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, फिर उसमें कई दिन टाइम लग जाते हैं, तब जाकर के वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है। तब आप सोचिए कि अगर आप इस प्रकार के प्रॉब्लम अगर इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप फेस कर रहे हैं कि आपने रिचार्ज तो आपने कर दिया, रिचार्ज कर दिया, नेटवर्क इशू की वजह से जो है आपका मीटर ऑन नहीं हो पा रहा है, अभी भी जो है लाइट कटा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि जितने भी पब्लिक है इसको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये सब जो चीज है इसको, ये जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। देखिए, शहर में क्या है, शहर में अब जगह जगह टावर लगे होते हैं, वहां पर क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा सर्विसेज होती हैं,
तो वहां पर जगह जगह टावर लगा होता है, तो वहां के लोगों की ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन भारत देश में जो है लगभग 70% लोग जो है देहात से बिलोंग करते हैं। कुछ तो ऐसी जगह है जहां पर लोग जो है इस प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ जगहों पर लोग जो है, कुछ जगह लोग जो है पेड़ों पर चढ़ करके बात करते हैं, टावर के बिना, टावर के अभाव में, नेटवर्क नहीं आ रहा है मोबाइल में, और इसके अभाव में लोग जो है पेड़ पर चढ़ करके बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इस जगह पर आप स्मार्ट मीटर लगा करके क्या फायदा होगा, जहां पर बढ़िया आने जाने की सुविधा नहीं है, जहां पर किसी भी प्रकार से सिर्फ बिजली पहुंच तो गई है, खंभे लग तो गए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर कोई सुविधा नहीं है। ऐसे जगहों पर अगर स्मार्ट मीटर लगता है तो आप सोच सकते हैं कि ये जो आम लोग हैं, ये जो जनता है, इनको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जो शहर में रह रहे हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उनको सिर्फ रिचार्ज का ही टेंशन नहीं, नेटवर्क का भी टेंशन उनके पास बना रहेगा कि अगर बिजली बिल खत्म हो जाता है तो उसकी रिचार्ज हम कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले इन चीजों को सबसे पहले ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अब आप देखिए ना, ऐसी जगह पर ऐसे जगह पर स्मार्ट मीटर लगा करके क्या फायदा, जहां पर सुविधा नहीं है, बिजली किसी प्रकार से यहां पर पहुंच गई, लेकिन गवर्नमेंट लोग जो है अभी भी सुख सुविधाओं से अभी भी दूर है। तो इस जगह पर अगर स्मार्ट मीटर लगता है तो मुझे नहीं लगता कि ये योजना जो है ऐसे जगहों पर सफल हो पाएगा। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट का एक दूसरा जो गाइडलाइन है, जो गवर्नमेंट जो लोग जो विरोध कर रहे हैं, उसका जो मेन रीजन है, गवर्नमेंट का कहना है कि जिस जगहों पर 20 किलोवाट का अगर लोड होगा, 20 किलोवाट का जहां पर लोड होगा, ये मीटर वहां पर नहीं लगेगा। उससे अधिक 20 किलोवाट या उससे अधिक लोड होगा, वहां पर ये डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसके नीचे यानी कि अगर आप यूनिट में यूज कर रहे हैं वहां पर लगेगा। तो लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ ये चीजें बेईमानी हो रही है, और जाहिर सी बात है कि लोगों के पास नहीं, सबसे ज्यादा पैसा तो कंपनियों के पास है, फैक्ट्री है, जो बड़े बड़े जो रईस जो लोग हैं उनके पास पैसा है। तो सबसे पहले स्मार्ट मीटर यहां पर लगना चाहिए, वहां पर टेस्टिंग कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को। यहां पर सबसे पहले यहीं पर लग रहा है स्मार्ट मीटर, देहातों में लग रहा है, जहां पर लोग जो है यूनिट में पैसा बचाने के लिए लोग जो है 20 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, ज्यादा से ज्यादा 500 यूनिट तक लोग यूज करते हैं। और यहां पर तो लगभग 50 किलोवाट, 100 किलोवाट यहां पर ऐसी कंपनियों में यूज होता है जहां पर मीटर नहीं लग रहा है। तो लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि हमारे साथ जो है गवर्नमेंट जो है एकदम बेईमानी कर रही है, और ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लोग जो है और विरोध कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इन चीजों को सबसे पहले सुधार लेना चाहिए, यानी मीटर लगाने से पहले गवर्नमेंट को सबसे पहले कंपनियों में, फैक्ट्रियों में लगा करके इसे जांच लेना चाहिए, इसे टेस्टिंग कर लेना चाहिए, बढ़िया तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगा तो भाई इन लोगों के पास पैसा है, बहुत जल्द प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। ये लोगों के पास अगर आ भी गया तो सोचिए कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को सुधार कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट को इस चीज को भी सुधार कर लेनी चाहिए स्मार्ट मीटर लगाने से पहले। अब देखिए बहुत से ऐसी जगह है ना जहां पर आंधी बारिश में जो बिजली गुल हो जाती है। अब आप इसको क्या बोलेंगे, बहुत से ऐसी जगह है जहां पर तार ऐसे लटके हुए हैं, खुले तार लटके हुए हैं, प्रॉब्लम है लोगों को आने जाने में, बिजली के खंभे कब गिर जाएंगे पता नहीं, आंधी बारिश में तो कई जगह कई घरों पर गिर जाता है। इसीलिए जो है जब बारिश का मौसम आता है, आंधी आता है तो लाइट काट दी जाती है। अब आप समझिए कि जिस जगह में, जिस देश में इस प्रकार की प्रॉब्लम हो, जहां आंधी आने पर लाइट काट दी जाती है, जहां पर बारिश आने पर लाइट काट दी जाती है, 4 दिन बारिश रहे, 10 दिन बारिश रहे, 20 दिन रहे, जितना दिन रहेगा उतना दिन लाइट कटेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन चीजों को पहले गवर्नमेंट को दुरुस्त कर लेना चाहिए कि ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने लगा भी दिया तभी भी लोगों को प्रॉब्लम होगा, लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए।